बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंपाउंड को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा मिक्सचर्स को भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी उन्हीं दो टॉपिक्स के रिलेटेड है कि मिक्सचर और कंपाउंड के बिटवीन क्या डिफरेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने बात की थी कंपाउंड की फॉर्मेशन की, तो हमने कहा था व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास दे फॉर्म अ कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास से, तो उनके मिलने से जो चीज़ बनती है हम उसे कंपाउंड कहते हैं। जबकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मिक्सचर की डेफिनेशन भी पढ़ी, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड फिजिकली कंबाइन विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम हेडिंग देना चाहें तो हम फॉर्मेशन की हेडिंग दे सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हमने फॉर्मेशन बतानी है कि जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके केमिकली कंबाइन होने से जो एक चीज़ बनती है दैट इज नोन एज कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम एटम मौजूद है, इसे हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाएं, केमिकली रिएक्ट होगा। इनके केमिकल रिएक्ट होने से सोडियम क्लोराइड बनेगा विच इज़ अ कंपाउंड। तो हमने यही कहा कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होंगे उनके मिलने से एक कंपाउंड बनेगा। अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं फिजिकली कंबाइन हो, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होता, तो उनके मिलने से क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर एक मिक्सचर है, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आर्गोन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इन तमाम का मिक्सचर जो है उन तमाम चीज़ों ने, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ, नाइट्रोजन अलग से एलिमेंट फॉर्म में मौजूद है, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। तो ये अलग अलग जब आपस में मिक्स होते हैं फिजिकली, तो उनके मिलने से जो हमारे पास चीज़ बनती है दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, एक नई चीज़ डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं इनके मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो सोडियम है दिस इज़ अ मेटल, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन जो है ये गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अब सोडियम की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होके साल्ट बनाते हैं NaCl, अब इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन दोनों से अक्सर मुख्तलिफ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो कम्प्लीटली आल्टर हो जाती है, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट भी यही बता रहा है, कंपोनेंट्स लॉस देयर आइडेंटिटी। ये जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं, वाइल कंपोनेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें आपस में मिक्सअप हो रही होती हैं फिजिकली, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती हैं। जैसे एयर के अंदर हमने कहा ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, आर्गन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हर एक जो एयर का कंपोनेंट है वो अपने अपने करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहा होता है, अपनी अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सर के कंपोनेंट होंगे इनकी आइडेंटिटी जो होगी वो रिटेन रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमने कंपाउंड की फॉर्मेशन के अंदर ही देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के, वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास से ही रिएक्ट करते हैं। जबकि हमने मिक्सर की बात की, मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मिक्सर के कंपोनेंट्स की कोई फिक्स्ड रेशियो बाय मास नहीं होती, जबकि कंपाउंड की फिक्स्ड रेशियो बाय मास होती है। नेक्स्ट हमने सेपरेशन की बात की
तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे, वी कांट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मीन्स। हम सिंपल फिजिकल मीन जिसमें सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, उन मेथड्स को अप्लाई करते हुए हम कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। वाइल वी कैन सेपरेट आउट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मीन, जिसमें मैग्नेटाइजेशन है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम मिक्सर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स होते हैं उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैव केमिकल फार्मूला, ऑल कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए हम H2O यूज़ कर लेते हैं। वाटर एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है H2O। जबकि अगर हम मिक्सर की बात करें, मिक्सर डू नॉट हैव केमिकल फार्मूला, मिक्सर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल एयर है हमारे पास, एयर में हम ये तो कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आर्गन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, लेकिन एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, तमाम कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। वाइल मिक्सर हैव होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, होमोजीनियस भी हो सकते हैं मिक्सर और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन जब यही बात हम कंपाउंड के लिए करेंगे तो कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस कंपोजिशन रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर पॉइंट की बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, तमाम कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। तो कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड ही की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 सेल्सियस के, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1413 सेल्सियस स्केल होता है। वाइल मिक्सर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सर के ना तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना ही शार्प बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंपैरिजन देखा, डिफरेंसेस देखे कंपाउंड और मिक्सर के अंदर। अगर आपको कोई इस टॉपिक के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।